IGS. So today's my topic is isomerism. आइसोमेरिज्म हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है वो लिया गया है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कार्बन की चेन के लिए कहा जाता है ये आइसोमर है. अब बेसिकली ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स कि किस तरीके से हमारे पास ये मौजूद होता है, आज भी इसके इस लेक्चर में बेसिकली हम इन्हीं चीजों को जो है वो फोकस करेंगे. पहले हम चले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है भाई. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. यानी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास जो है वो मैच हो रही होती है. जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल्स लिखी हुई है, वो है हमारे पास CH3CH2OH, जो कि हमारे पास कहलाता है इथाइल अल्कोहल. अब ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C2 दो कार्बन है, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मौजूद है. तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O. और जब हम ये देखते हैं जो हमारे पास कहलाता है डाइमीथाइल ईथर. अब अगर डाइमीथाइल ईथर का स्ट्रक्चर देखें, 1 और 2 दो कार्बन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. लेकिन हमारे पास क्या चीज है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बेसिकली कंपाउंड है वो बाय केमिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है. दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. अब इसकी टाइप की तरफ चलते हैं. देखिए टाइप जो है वो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म आता है. चेन आइसोमेरिज्म देखिए ये बहुत आसान सा टॉपिक है. हमारे पास हेडिंग के नेम से ही जो है वो आपको क्या समझ में आ जाएगी, बात समझ में आने लग जाएगी. चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें चेन का डिफरेंस होता है, यानी कि जो कार्बन की चेन होती है. अब यहाँ पर देखें हमारे पास मौजूद है C1 2 3 4, C4 3 2 5 3 2 5, H10 जो कि हमारे पास कहलाता है ब्यूटेन. जब हम इसको देखते हैं C हमारे पास कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 4 3 3 6 4 10 हमारे पास हाइड्रोजन है. लेकिन अगर आयुपैथ नेम के हवाले से पढ़े तो ये बनता है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, या इन शॉर्ट हम इसका कॉमन नेम लेते हैं आइसोब्यूटेन. अब क्या हो गया, रिंग का फर्क आ गया, चेन का फर्क आ गया हमारे पास कि यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांच चेन है. तो ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं. अब बढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ. पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट जो है वो कार्बन पर लगी हुई है. जैसे यहाँ पर देखें तो 1 2 पर हमारे पास OH यानी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाएगा 2 ब्यूटानॉल. 4 कार्बन है क्योंकि ये क्या है हमारे पास 1 कार्बन पर लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा 1 ब्यूटानॉल. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या चीज कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो ये इसका आइसोमर है लेकिन डिफरेंट है कि इसका जो है वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस हिसाब से डिफरेंट होता है. अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा. देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये अल्कोहल ग्रुप है और ये हमारे पास जो है वो ईथर ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है. अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास बनता है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पर अगर आप देखें C ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये कहलाता है प्रोपेनएल्डिहाइड. प्रोपेनएल्डिहाइड यानी कि हमारे पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप. अब यहाँ पर देखें तो ये आ गया हमारे पास कीटोन ग्रुप. और देखा जाए तो 2 3 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, और ये हमारे पास आ जाता है एसीटोन
या हमारे पास जो है वो डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं इसे। तो भाई क्या हुआ यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। अब चलिए मेटामेरिज्म की तरफ चलते हैं। ये वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फर्क कार्बन की चेन में आता है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, देखिए यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कार्बन की चेन में डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर क्या है कि चेन जो है वो स्ट्रेट की ब्रांच हो गई है। और मेटामेरिज्म में क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसकी जो अल्काइल चेन है उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ गया है। अब जैसे ये हमारे पास कहलाता है डाई इथाइल ईथर। ईथर है हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसके एक तरफ 2 कार्बन की चेन है और एक तरफ 2 कार्बन की चेन है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी ईथर है एज अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन एक तरफ 1 कार्बन की और एक तरफ 3 कार्बन की चेन है। देखा जाए तो हमारे पास दोनों तरफ 4 कार्बन ही हैं, इधर 2-2 हैं और इधर 1 और 3 है। तो ये हमारे पास जो है वो कहलाएगा डाईइथाइल ईथर और ये कहलाएगा मिथाइल इथाइल ईथर या मिथॉक्सी ईथर भी कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद होता है। तो ये बेसिकली आज का पूरा लेक्चर था कि जिसमें हमने जो है वो आइसोमर को और आइसोमेरिज्म को जो है वो हाईलाइट किया है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।